देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मोबाइल में नेट नहीं चलता है, चाहे आपका सिम जियो का हो या फिर एयरटेल का हो या फिर बीएसएनएल का हो या फिर बीआई हो, कोई भी सिम हो। तो अगर आपके मोबाइल में सिम नेट नहीं चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है या फिर चल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग में आना है। अपने मोबाइल में सेटिंग में आना है, ठीक है। कनेक्शन, जैसे आप कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मोबाइल नेटवर्क और सिम कार्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिम कार्ड पर क्लिक करना है, सिम मैनेजर पर। जैसे आप सिम मैनेजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा और सिम दिखाई जाएगी कि कौन सी सिम पड़ी है। अब गाइस बहुत लोगों की समस्या आती है कि अगर आपका मोबाइल जैसे कि नेट चल ही नहीं रहा है या फिर स्लो चल रहा है, तो भी क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ से सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है कि आपको ये बात ध्यान रखना है। मान लीजिए ये सिम मोबाइल डाटा मुझे दिख रहा है, मोबाइल डाटा, ठीक है। ये जो मोबाइल डाटा दिख रहा है, मान लीजिए आपने सिम जियो की सिम जो पड़ी है आपकी, वो पहले फ्लोर में पड़ी है, मतलब पहले फ्लोर में पड़ी है। और दूसरे सिम मान लीजिए आपकी कोई भी एयरटेल है, वो सिम सिम पड़ी है दूसरे सेकंड में, मतलब दूसरे फ्लोर में पड़ी है। तो ऐसा इस तरीके से आपका नेट इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आप लोग गलत तरीके से यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे जियो का सिम है, ठीक है। अब ये जियो का सिम है, तो क्या करूँगा, जियो का सिम ये पहले मतलब सेकेंड 2 में पड़ा है, मतलब फ्लाइट 2 में पड़ा है मेरा सिम। तो क्या करूँगा, यहाँ से मैं आपको दिख रहा है सिम 2 पर ही मैं क्लिक कर दूँगा। अगर मान लीजिए आपका सिम 1 में एयरटेल पड़ा है, तो एयरटेल का अगर आपको एयरटेल का नेट चलाना है, तो क्या करना है, आपको सिम 1 पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका एयरटेल का या फिर बीएसएनएल का नेट चलने लगेगा। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से सेटिंग कर लेना है, यही सेटिंग मेन होती है। यहाँ से अगर आप सेटिंग को नहीं करेंगे तो आपका नेट कभी भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो एक ये होगी सेटिंग। अब क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको बैक आना है। जैसे मैं बैक आता हूँ, अब क्या करना है, आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से देखिए बहुत से लोगों की समस्या यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए आपने, अगर आपका मोबाइल 4G है और नहीं, अगर आपका मोबाइल 5G है और आपने सिम डाली है 4G, तो ऐसे में अगर आप 5G नेट चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएँगे? देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पर 5G नेटवर्क, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सिम 2 में पड़ा है मेरे 5G नेटवर्क। तो क्या करना है, इसे आपको चालू कर देना है, तभी आपके मोबाइल में 5G या फिर 4G नेटवर्क चलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ से आपको एक बार समझना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नेटवर्क एंड सिम, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेटवर्क इन मोड पर, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैंने क्लिक कर दिया नेटवर्क मोड सिम 2, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है कि देखिए यहाँ से बता दूँ आपको, यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर आपका मोबाइल अगर आपका मोबाइल 4G है तो यहाँ पर आपको 4G लिख के दिखाएगा। अगर आपका मोबाइल 5G है तो यहाँ पर 5G लिख के दिखाएगा। अगर आपका मोबाइल, ठीक है, यहाँ से तो क्या करना है, सबसे ऊपर ही इसी के ऊपर आपको टिक लगा देना है, तभी आपका मोबाइल नेट चलेगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे तो यहाँ से आपका नेट बंद रहेगा, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ से इतना काम कर लिया आपने, अब क्या करना है, आपको सेटिंग एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये मेरे जियो की सिम है, अब मैं जियो की सिम पर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है गाइस, यहाँ से मैं मान लीजिए ये मेरा जियो 4G है, ठीक है। यहाँ पर नेम है जियो 4G और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको सेटिंग करना है। सेटिंग क्या करना है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपका अगर जियो 4G है तो आपको जियो 4G देना है। तो मान लीजिए मैं जियो 5G है तो मैं जियो 5G कर देता हूँ, ठीक है, जियो 5G। अब गाइस क्या करना है, आपको नीचे आपको दिख रहा है APN सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जियो नेट ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको नीचे आना है, ये छोड़ देना है पोर्ट और यूजर नेम छोड़ देना है, पासवर्ड को छोड़ देना है। यहाँ पर सर्वर पर क्लिक करना है। अब जैसे सर्वर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको करना है www.google.com। यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com। अब गाइस क्या करना है, यहाँ से आपको स्पेस नहीं देना है, मतलब जगह को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मिलाकर जुलाकर लिखना है। तो यहाँ से आपको जैसे कि ओके कर देना है। अब नीचे आना है और नीचे आना है, इस पर क्लिक करना है, इस वाला पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर क्या करना है, PAP और CHAP पर क्लिक कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब नीचे आना है, नीचे आने के गाइस यहाँ से आपको दिख रहा है
बैनर पे क्लिक करना है। देखिए बैनर, ब्रेयर पे क्लिक करना है, ठीक है, ब्रेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्रेयर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से देखिए सबसे आसान तरीका यहाँ पर है कि मान लीजिए अगर आप सबसे ऊपर करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टिक लगा है तो यहाँ से आपका नेट चलेगा। अगर मान लीजिए आप LTE पे मतलब क्लिक करते हैं और यहाँ से, तब भी आपका नेट चलेगा। अगर मान लीजिए आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो भी आपका नेट चलेगा। तो क्या करना है आपको, जैसे इस पर यहाँ तक आपको क्या करना है, इसे सेटिंग कर लेना है और ओके कर देना है। जैसे मैंने इसे ओके कर दिया है। इतना काम करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे गाइस इसे बैक आना है, ठीक है, ये आपकी होगी सेटिंग कंप्लीट। अब क्या करना है गाइस, यहाँ से सेटिंग हो गई आपकी कंप्लीट। अब मैं आपको बता दूँ एक बार और, नेट पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हैं नेट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये देख रहे हैं ये सेलेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क, मतलब आपके एरिया में जो भी नेटवर्क होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से पकड़ लेगा। तो क्या करना है आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अगर आपके मोबाइल में ये ऑफ है तो क्या करना है, इसे ऑन कर देना है, ठीक है। तो इसे आपको ऑन कर देना है। देखिए यहाँ से आपके एरिया में जितने भी यहाँ से कोई भी सिम चला रहा है तो यहाँ से जैसे कि उसके हिसाब से यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ से आपको इतना सब आपने काम कर लिया है। जब इतना काम करेंगे क्या करना है आपको, फिर एक बार मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आना है, यहाँ से इसे आना है और यहाँ पर आपको कर देना है फ्लाइट मोड। अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगा देना है, मतलब 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से 1 मिनट आपका हो जाए तो 1 मिनट के बाद आपको इसको मतलब चालू कर देना है, मतलब बंद कर देना है। बंद करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, सिर्फ मोबाइल को अपने नेट को मतलब चलाना है। जैसे आप नेट को चलाएँगे आपका नेट यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसा करने से आपका नेट चालू हो जाएगा। और आशा करते हैं ये वीडियो को बहुत पसंद है। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।